Hello everyone, topic for today's discussion is page replacement algorithms. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है और उसकी नीड क्या होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए ये आपका मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। हम जानते हैं हमें ये सारे इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम मेन मेमोरी में स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हम केवल वही डेटा वहाँ पे स्टोर करवाते हैं जो फ़िलहाल हमें ज़रूरत है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। बाकी के इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर रहते हैं। अब जब हम डेटा को या प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके जाते हैं और जब हम पेजेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग में हम पेजेस को मूव इन और मूव आउट करवाते हैं। मूव इन का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाना और मूव आउट का मतलब होता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाना। अब बात आती है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों है। इसको हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ करिए ये आपकी मेन मेमोरी है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपके 4 पेजेस हैं और आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें केवल 3 फ्रेम्स हैं। इस पेज को आपने फ्रेम 1 में स्टोर करवा दिया, इसको आपने फ्रेम 2 में स्टोर करवा दिया और इसको आपने फ्रेम 3 में स्टोर करवा दिया। सीपीयू आया और सीपीयू ने इस पेज को डिमांड किया। अब क्योंकि वो मेन मेमोरी से ही उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है और मेन मेमोरी में यहाँ पे किसी भी फ्रेम में ये वाला जो पेज है वो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमें इस पेज को मेन मेमोरी में लोड करवाना होगा। पर क्योंकि मेन मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को कॉल करना होगा। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इनमें से किसी एक पेज को वहाँ से रिमूव करेंगी और इस पेज को यहाँ पे लोड करवाएंगी। हमारे पास डिफरेंट पेज एल्गोरिदम्स होती हैं। लाइक हमारे पास होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड ऑप्टिमल। आज हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। यहाँ पे हम जो ओल्डेस्ट पेज होता है उसको पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद हम जो उसके बाद आता है उसको रिमूव करके नए पेज के लिए स्पेस बनाते हैं एंड सो ऑन। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फीफो एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है। यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी है। गिवन है कि मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं और हमें पेज फॉल्ट निकालना है। हम जो भी गिवन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग दी है उसको लिख लेंगे। हम यहाँ पे 3 फ्रेम्स बना लेंगे, 1, 2 एंड 3rd फ्रेम, और हम आगे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। एक बार समझ लेते हैं कि पेज फॉल्ट क्या होता है। सपोज़ करिए ये आपका मेन मेमोरी है, इसमें 3 फ्रेम्स हैं, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी स्टोर्ड है। सीपीयू ने 4 की डिमांड की, 4 यहाँ पे नहीं मिला, तो उस केस में इसको पेज फॉल्ट बोलते हैं। पेज फॉल्ट होने पर हमारे पास क्या होता है, हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को कॉल करना होता है। वो इनमें से किसी एक पेज को रिप्लेस करती है और यहाँ पे 4 को स्टोर करवा देती है। सीपीयू ने 1 डिमांड किया, 1 अवेलेबल नहीं था, इस केस में पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट को हम इस साइन से शो करेंगे। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ और यहाँ पे हमने पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे हमने 1 को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमारा 2 आया, 2 अवेलेबल नहीं था, इस केस में पेज फॉल्ट होगा और यहाँ पे हम 2 को स्टोर करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा 3 आया, 3 भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए पेज फॉल्ट हुआ और यहाँ पे हमने 3 को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमारा 4 आया, यहाँ पे हमने सर्च किया 4 है कि नहीं, तो 4 नहीं था, उस केस में पेज फॉल्ट हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं बची है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को कॉल करेंगे जो इनमें से किसी एक पेज को रिमूव करके नए पेज को लोड करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी एल्गोरिदम की, फीफो। फीफो क्या करती है, जो सबसे पहले आता है उसको पहले रिमूव करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ओल्डेस्ट पेज इसमें से 1 है तो ये यहाँ पे क्या करेगी, 1 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे 4 लिखेंगे, बाकी दोनों चीज़ें ऐसी कॉपी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आया 1, हम सर्च करेंगे 1 अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे 1 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम फिर से फीफो को कॉल करेंगे। फीफो 3, 2 एंड 4 में से ओल्डेस्ट सर्च करेगा और वहाँ पे उसको रिमूव करके 1 को लोड करवाएगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा 2 जो था वो यहाँ पे आया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा और बाकी एज इट इज़ कॉपी कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आया 2। हम देखेंगे 2 अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, तो फीफो कॉल होगी और यहाँ पे 3, 1 एंड 4 में से ओल्डेस्ट सर्च किया जाएगा। तो 3, 1 एंड 4 में से सबसे पहले कौन सा आया था, 3, तो हम इस 3 को रिमूव करेंगे और फिर यहाँ पे इसकी जगह पे 2 लिख देंगे और 1 एंड 4 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया 5। हम देखेंगे 5 अवेलेबल है क्या, तो 5 अवेलेबल नहीं था, तो उस केस में हम देखेंगे 4, 1 एंड 2 में से पहले कौन सा आया था, तो 4, 1 एंड 2 में से सबसे पहले 4 आया था, तो हम 4 को रिप्लेस करके यहाँ पे 5 लिख देंगे, बाकी हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट हमने 1 के लिए वर्किंग करनी है, तो यहाँ पे हमने देखा 1 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ इन सबको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या आया, 2 आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि 2 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, एज इट इज़ रहने देंगे। देन हमारे पास 3 आया, हम देखेंगे 3 अवेलेबल है क्या, 3 अवेलेबल नहीं है, इस केस में हमें यहाँ पे पेज फॉल्ट हमारा पेज फॉल्ट होगा। हम 2, 1 एंड 5 में से किसी एक को रिमूव करना होगा, इसके लिए फीफो कॉल होगी। फीफो देखेगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था, तो इसमें से सबसे पहले 1 आया था, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रिप्लेस होगा, इसकी जगह 3 स्टोर करवा देंगे, बाकी एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 3 एंड 5। इसके बाद हमारा देखेंगे 4 आया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे 4 अवेलेबल है क्या, तो 4 अवेलेबल नहीं था, इस केस में यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ। हम देखेंगे अब हम किसको रिप्लेस करवाएंगे, 2, 3 एंड 5 में से, तो हम देखेंगे इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आया था, इनमें से सर्च करना है, ठीक है, कि 2, 3 एंड 5 में सबसे पहले कौन आया था, तो 2 आया था, तो हमने यहाँ पे 2 को रिमूव किया और यहाँ पे 4 स्टोर करवा दिया, बाकी 3 एंड 5 ऐसे ही कॉपी डाउन कर लिया। उसके बाद हमने देखा हमारे पास क्या आया, 5 आया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस केस में कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा और यहाँ पे हम एज इट इज़ डेटा को कॉपी करवा देंगे। क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स पूछे थे कितने हैं, तो हम काउंट कर लेंगे पेज फॉल्ट के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट्स कितने हुए, 9, तो यहाँ पे हम पेज फॉल्ट इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन आता है पेज फॉल्ट रेट, या फिर इसको हम मिस रेशियो भी बोलते हैं, निकालने के लिए, और आता है दूसरा हमारा हिट रेशियो निकालने के लिए। तो पेज फॉल्ट रेट या फिर मिस रेशियो क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स होते हैं डिवाइड कर देते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 12, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट रेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज़ 12। तो ये हो जाएगा पेज फॉल्ट रेट या फिर मिस रेशियो। हिट रेशियो निकालने के लिए आता है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ हिट्स, तो नंबर ऑफ़ हिट्स हमारे 1, 2 एंड 3 बार हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा हिट रेशियो क्या हो जाएगा, हिट रेशियो इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 12। 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ़ हिट्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।